पार्ट 1 में हमने आपको B-2 बॉम्बर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए थे। अब आगे बढ़ते हैं और इसके लिए काम आती है उसकी बहुत ही सुपीरियर मिड एयर रिफ्यूलिंग। और इसी ग्लोबल रेंज का नमूना तब मिला जब यूएस ने ईरान को बॉम्ब किया। टोटल फ्लाइट डिस्टेंस लगभग 23,000 किलोमीटर था। 36 घंटों तक ये लगातार एयर में रहे। अब आप पूछेंगे कि इनका फ्यूल क्यों नहीं खत्म हो गया? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने लगभग 6 बार मिड एयर में अपने आप को रिफ्यूल किया। यानी कि ये टेक ऑफ और लैंडिंग इन्होंने यूएस में करी और बीच में पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके ईरान में बम गिरा करके वापस आ गए। तो सवाल उठता है कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर सिर्फ अमेरिका के पास ही क्यों है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट आंसर यह है कि ये बेहद महंगा है। मैंने आपको बताया ये 18,000 करोड़ का होता है, यानी कि एक B-2 बॉम्बर के कॉस्ट में 57 तेजस विमान आ सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हर घंटे की उड़ान के लिए B-2 स्पिरिट बॉम्बर को 119 आवर्स की मेंटेनेंस चाहिए होती है, यानी 5 दिन तक मेंटेन होता है, तब 1 घंटा उड़ता है। और इस मेंटेनेंस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इसकी स्टेल्थ कोटिंग, जिसको हर फ्लाइट के बाद दोबारा चढ़ाना होता है। यही वो काले रंग का पेंट है जो रेडार के सिग्नेचर को अब्सॉर्ब करता है। और हर बार इस कोटिंग का प्राइस होता है लगभग 45 करोड़ रुपए। और ये कोटिंग हर बार करनी आवश्यक है क्योंकि एक छोटी सी खरोंच को भी रेडार डिटेक्ट कर सकता है और सडनली B-2 बॉम्बर अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी खो देगा। B-2 बॉम्बर को उड़ाने के लिए 2 पायलटों की आवश्यकता होती है। 36 से 40 घंटे तक वो लगातार उड़ान भरते हैं और कॉकपिट के अंदर सब कुछ हाईटेक होता है। नेविगेशन, टारगेटिंग, कम्युनिकेशन सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, चुपचाप से होता है और बेहद सटीक हमले के लिए बनाया गया है। कोसोवो, इराक, अफगानिस्तान और अब ईरान हर बार B-2 बॉम्बर ने ऐसे वार किए कि जो उनके एडवर्सरी थे उनको खबर भी नहीं हुई। B-2 बॉम्बर सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, एक संदेश है। हर भूमिगत किले के लिए एक चेतावनी है कि अब दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। अब आप सोचेंगे कि भारत ऐसे B-2 बॉम्बर क्यों नहीं बनाता? अब क्या भारत भी ऐसा B-2 बॉम्बर बना पाएगा? टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल बना सकता है। कुछ सालों के अंदर हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे आधारित फाइटर जेट्स बनाएंगे और फिर उसके बाद जनरेशन 6 फाइटर जेट बनाएंगे जो AI सिस्टम पे बेस्ड होंगे। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि भारत ऐसा देश नहीं है जो दूसरे देशों पे दूर दूर तक जाकर के बम गिराने पे विश्वास रखता है। हमारी डिफेंस फोर्सेस मोस्टली देश की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है और अगर जरूरत पड़े और कोई टेररिज्म करे तो उसको सबक सिखाने के लिए है।